Dear students of class 9th, welcome to Gravitation Part 3. Today we will do importance of the universal law of gravitation. बेटा हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन आपने ड्राइव की। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द masses ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इतनी सी जो चीज़ है वो आपको लास्ट वीडियोस में समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशन. Now the importance of this law is what? This law explained several phenomena which were believed to be unconnected. अलग अलग फिनोमिना जिनका आपस में कनेक्शन नहीं है, ऐसे फिनोमिनास को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने. तो फर्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस देखिए, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा. ये लॉ हमें ये बताता है कि कोई फोर्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक फोर्स है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ. समझ में आया आप सबको? What is the importance of the universal law of gravitation? That there is a force that binds us to the earth. Number 2, the motion of the moon around the earth. इस बात की explanation भी हमें universal law of gravitation देता है कि किस तरह से जो चांद है, the motion of the moon अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अराउंड द अर्थ. तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से द मून इज मूविंग अराउंड द सन एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अगर ये ग्रेविटी अर्थ की 0 हो जाती है तो मून जो है स्ट्रेट वे एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्ट चला जाएगा. So what is the second importance of universal law of gravitation? The motion of the moon around the earth. Third one is the motion of planets around the sun. It also explained why the planets move around the sun. Last but not the least importance is the tides due to the moon and the sun, जिनको हम हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं. टाइड्स का ऊपर आना नीचे जाना ड्यू टू द मून एंड द सन. These are the importance of the universal law of gravitation. Okay, now next question is free fall. What do you mean by free fall? Very important question. यह कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. What is free fall? एक पत्थर है बेटा, मैंने उसको एक हाइट पर ऊपर फेंका, इस हाइट पर जाकर
जो मैंने फोर्स लगाई उसको अपवर्ड फोर्स, यहाँ पे आके वो फोर्स ख़त्म हो गई। अब ये स्टोन किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है और सीधा ये अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ गिरता है। ठीक है, तो ये किसके इन्फ्लुएंस में है? इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई? किसके इन्फ्लुएंस में है ये? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो इसका सीधा सीधा मतलब है व्हेनेवर objects fall towards the earth, under the force alone, under the gravitational force अलोन, यानी इसके अलावा और कोई फोर्स उनके ऊपर नहीं लग रहा, वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। वी से दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसे कह सकते हो, falling of objects under the influence of gravity alone towards the earth's surface is known as free fall। अब ये जो फ्री फॉल है, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहली बात तो समझिए, फ्री फॉल के केस में जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, there is no change in the direction of motion of object। ठीक है, एक इसने सीधा गिरना है, बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से देयर इज चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, बट there is change in the magnitude of velocity, यानी जो वेलोसिटी है आपकी ये चेंज होगी। क्यों? किसकी वजह से? ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन। तो होगा क्या? एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। हम चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से है ना ये एक्सेलरेशन, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। और ये जो स्मॉल जी है इसकी यूनिट्स भी सेम होती हैं जो एक्सेलरेशन की होती हैं। तो SI यूनिट एक्सेलरेशन की भी सेम होती है और G की भी सेम होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने वाली। नाउ वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हमें मालूम है कि सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पर हमारे पास F क्या है? व्हाट इज F ओवर हियर? इट इज mg, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम क्या ले रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड एज g। तो F इज इक्वल टू mg। तो अगर हम इस वैल्यू को डालेंगे F इज इक्वल टू ma में, तो हमारे पास
एक इक्वेशन पहले याद करो। पहले एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी? पहले इक्वेशन थी एक हमारे पास F इज इक्वल टू, पीछे हमने की थी जब हमने यूनिवर्सल लॉ किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमने F की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा? F की वैल्यू हमने निकाली थी जी एम मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये आपको याद होगा। यहाँ पर हम F की वैल्यू ये डाल रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? एम जी इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन डी स्क्वायर। तो m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? जी एम अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? अब जब हम कह रहे हैं, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट is on the surface of earth, तो ऐसे केस में जो d है, डिस्टेंस है, वो आप हमारा क्या हो जाएगा? एम जी इज इक्वल टू जी एम इंटू एम। डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे? जो हमने फॉर्मूला बनाया है ना, हमारे पास क्या आया था? ये तो हमने काट दिया था, एम जी आया था हमारे पास, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों रेडियस ऑफ अर्थ? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ है, इसके सरफेस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो हम डिस्टेंस क्या ले लेंगे? आर। इसको क्या मान लेंगे? आर। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई g की वैल्यू निकालने की, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है? द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। ठीक है? मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये है हमारे पोल्स, तो यहाँ की रेडियस देखिए, ये रेडियस बढ़ती ही जा रही है, इक्वेटर में जाकर सबसे बड़ी हो जाएगी ये, फिर ये कम होएगी, पोल्स तक कम हो जाएगी। ठीक है? तो जहाँ पर रेडियस कम है, जहाँ रेडियस कम है, वहाँ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर। यही कारण है कि हमारे पोल्स के ऊपर जो ग्रेविटी है इज मोर एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है बेटा? तो इक्वेटर रेडियस ज़्यादा होने के कारण ग्रेविटी लेस है, और पोल्स पे रेडियस स्मॉल है एज कंपेयर टू इक्वेटर, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखोगे। फिर आपके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो किस तरह से हमने वैल्यू निकालनी है स्मॉल जी की, देखिए ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, to calculate the value of small g। किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो हमने क्या डालनी है? सारी वैल्यूज़, g की वैल्यू डालनी है हमने, कितनी है? 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
तो ये आपने याद भी रखनी है। फिर है मास ऑफ अर्थ, m क्या है आपका, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ किसके बराबर है बेटा, 6 इंटू 10⁻⁴ 6 इंटू 10⁻⁴ 24 kg, ये आपका मास है अर्थ का। फिर आपने वैल्यू लेनी है यहाँ पे आर की, रेडियस कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, रेडियस मीटर्स में आएगी बच्चे। अब फॉर्मूले में पुट करो, जैसे हमने ऊपर निकाला था ना, ये फॉर्मूला निकाला था G = Gm/r²। तो अब सारी वैल्यूज़ डाल दो, कुछ भी नहीं करना है इसमें, वैल्यूज़ डालनी है। फॉर्मूला आपके सामने है, G की वैल्यू डालिए 6.7 इंटू 10⁻⁻11, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए मास अर्थ का कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg, और जो आर की वैल्यू दे रखी है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। ठीक है, इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, क्योंकि आर स्क्वायर है। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, याद ही कर लो इस वैल्यू को, कैलकुलेशंस के चक्कर में मत पड़ना। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करने को आएगी तभी आपने कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारी जी की वैल्यू है, इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद बेटा आपके बुक में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स 9.2, न्यू बुक में 9.3, वो एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज नोन एज फ्री फॉल, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द force of attraction through which the earth attracts the objects towards itself। तो ये हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इसकी बाद वाली वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।